So hello my dear friends, I am back with my another video on my previous topic, that is shares and dividends। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगा जो कि इस चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आज ही इसी वीडियो में मैं आपको कुछ एक दो क्वेश्चंस भी स्टार्ट करा दूं, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये फॉर्मूले क्वेश्चंस में यूज़ कैसे होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने पिछले अपनी वीडियो में, इसी के जस्ट पिछले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए थे शेयर एंड डिविडेंड टॉपिक्स रिलेटेड, जैसे कि प्रिंटेड वैल्यू क्या होती है, नॉमिनल वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू क्या होती है, और कुछ कोटेशंस भी बताए थे, जैसे कि 15% रुपीज़ 100 शेयर्स एट 145 रुपीज़। ये अगर लाइन आपके पास लिखी हुई है तो इस लाइन से आप क्या समझते हो, इस लाइन से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो निकल कर आती हैं, हम लोगों को पता चलती हैं। और भी काफ़ी चीज़ें बताई थी उस वीडियो में मैंने आपको। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ आप वहाँ उस वीडियो में जा सकते हैं और देख सकते हैं उस वीडियो को। तो लेट गेट बैक टू आवर टॉपिक। तो आज के इस टॉपिक में फॉर्मूले हैं। तो हम लोगों का जो सबसे पहला फॉर्मूला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, वो है हम लोगों का इन्वेस्टमेंट। कि अगर कोई भी पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है कोई भी पैसा अपने नंबर ऑफ़ शेयर्स को ख़रीदने के लिए, तो वो कितना पैसा, कैसे हम लोग उसका इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं अगर हम लोगों को नहीं दिया हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट निकालने का एक फॉर्मूला हम लोगों के पास है, नंबर ऑफ़ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ़ शेयर्स, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को हर क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ शेयर्स दिए ही जाएँ। तो घुमा घुमा के काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको कभी कभार घुमा घुमा के दे देंगे कि नंबर ऑफ़ शेयर्स आपको नहीं मालूम होगा, इन्वेस्टमेंट भी मालूम होगा, तो और चीज़ें मालूम होंगी, तो उससे आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स और इन्वेस्टमेंट निकालना होगा। तो सॉरी, आप लोगों को ऐसे निकालना होगा। बल्कि ये एक मैं आपको मोटा मोटा फॉर्मूला बता दे रहा हूँ कि हाँ यही एक फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए है, और भी हैं लेकिन उससे आपको डिराइव करना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट सबसे पहला फॉर्मूला है वो हम लोगों का इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए है, नंबर ऑफ़ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू ऑन वन शेयर, ये भी आप लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग मार्केट वैल्यू जब भी क्वेश्चन में लिखी रहेगी तो वो एक शेयर के ऊपर लिखी रहेगी कि एक शेयर पे आपको इतनी मार्केट वैल्यू आपकी है। तो इन्वेस्टमेंट का हम लोगों का ये फॉर्मूला हो गया। और अगर दूसरे फॉर्मूले पे हम लोग चलते हैं, तो दूसरे फॉर्मूले पे हम लोगों को एक टर्म आता है एनुअल इनकम। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया भी था कि एनुअल इनकम क्या होती है। तो अगर आपको ना मालूम हो तो आप देख सकते हैं वहाँ से कि एनुअल इनकम क्या होती है। तो एनुअल इनकम निकालने का फॉर्मूला हम लोगों का होता है नंबर ऑफ़ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर, ऑफ या ऑन। नंबर ऑफ़ शेयर्स जैसे कि मैंने आपको बताया दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते। रेट ऑफ डिविडेंड मैक्सिमम क्वेश्चन में दिया ही जाता है कि हाँ रेट ऑफ डिविडेंड इतना होगा आपके उस फेस वैल्यू पर। और एनुअल इनकम जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि क्या आपको प्रॉफिट मिल रहा है, एक शेयर पर, वही होता है आपका एनुअल इनकम। और अगर हम लोग अपने थर्ड फॉर्मूले की तरफ चलें, तो थर्ड फॉर्मूला हम लोगों का है रेट ऑफ रिटर्न का। रेट ऑफ रिटर्न हम लोग कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे? रेट ऑफ रिटर्न मैंने आप लोगों को बताया भी था कि रेट ऑफ रिटर्न नेट गेन या नेट लॉस होता है किसी भी उसकी इन्वेस्टमेंट पर, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पर नेट गेन और नेट लॉस जो कि शेयर होल्डर को मिलेगा, वही होता है उसका रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न का जो फॉर्मूला होता है हम लोगों का, वो होता है एनुअल इनकम डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100 से इंटू इस वजह कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को, मैंने आप पहले ही बताया था कि हम लोगों को हमेशा रेट ऑफ रिटर्न जो निकालना होगा वो परसेंटेज में निकालना होगा। तो एनुअल इनकम डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100, ये हो गया रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला। अब हम लोग अपने फोर्थ फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, जो कि है नंबर ऑफ़ शेयर निकालने का। मैंने आपको पहले ही बताया कि कभी कभार नंबर ऑफ़ शेयर्स दे देते हैं, कभी कभार नंबर ऑफ़ शेयर्स नहीं भी देते हैं। तो अगर आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स नहीं दिए हुए हैं तो आप ऐसे निकालोगे, नंबर ऑफ़ शेयर्स
विच इज़ इक्वल्स टू, सब इसके दो फॉर्मूले बेसिकली हैं। फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो है कि इसी से डिराइव होता है, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट अपॉन MV ऑन वन शेयर ऑफ अ शेयर, और जो दूसरा फॉर्मूला हम लोगों का नंबर ऑफ शेयर्स का है वो है नंबर ऑफ शेयर्स, वो है हम लोगों का एनुअल इनकम डिवाइडेड बाय इनकम ऑन वन शेयर। तो ये कुछ फॉर्मूले हम लोगों के 5 हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और यही घूम फिर के यूज़ होंगे। लेकिन ये जितना आसान आप लोगों को लग रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि इस चैप्टर में क्वेश्चन इतने घुमा के एग्जामिनर पूछ लेते हैं, बोर्ड्स में क्वेश्चन इतने घुमा के पूछ लेते हैं कि बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं कि क्वेश्चन में हम लोगों को क्या गिवन है और क्या गिवन नहीं है, जिस चक्कर से वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं और काफ़ी प्रॉब्लम में भी फंस जाते हैं। हालांकि उनको ये फॉर्मूले याद होते हैं लेकिन तब भी वो समझ ही नहीं पाते कि मुझे कौन सी वैल्यू का यूज़ करके इन क्वेश्चंस में पुट कर, इन फॉर्मूले में पुट करके निकालना है अपना आंसर। तो आगे मैं आपको अभी जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा इसके आगे, तो आपको पता चलेगा कि कैसे हमको इन क्वेश्चंस को लगाना है इन फॉर्मूले को लगाना है और क्वेश्चंस के आंसर निकालना है। सो हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो गाइज, हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि अ मैन इन्वेस्ट ₹22,500 इन ₹50 शेयर्स अवेलेबल एट अ 10% डिस्काउंट। तो वही कोटेशन जो मैंने आपको बताई थी, वही एक कोटेशन जैसे कि यहाँ पर एक रख दी गई है। तो इस कोटेशन से हम लोगों को ये सबसे पहले जितनी नेसेसरी रिक्वायरमेंट हम लोगों को इस कोटेशन से या इस लाइन से मिल रही है, कोटेशन या लाइन वही एक ही बात है। तो इस लाइन से हम लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो हम लोगों को सबसे पहले निकाल कर रख लेना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि इस इतनी लाइन से हम लोगों को कितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो इस लाइन से हम लोगों को सबसे पहली इंफॉर्मेशन तो यही मिल रही है कि इन्वेस्टमेंट जो होगी है इस मैन की, वो 22,500 रुपीज़ की होगी किसी भी कंपनी में उसके शेयर्स खरीदने के लिए। अच्छा, सबसे पहली बात ये पता चल गई हम लोगों को। अब हम लोगों को ये देखना है कि जितनी भी चीज़ें रुपीज़ में लिखी होंगी, जैसे कि ये एक चीज़ रुपीज़ में है और आगे क्वेश्चन में भी कभी कभार दो चीज़ें रुपीज़ में आ जाएंगी, तो उन दोनों में हम लोगों को सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ फेस वैल्यू है और कौन सी चीज़ मार्केट वैल्यू है। तो हम लोगों को सबसे पहले यही पता चल रहा है कि अ मैन इन्वेस्ट 22,500 रुपीज़ इन ₹50 शेयर्स। मैंने आपको क्या बताया था कि पिछली प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको यही बताया था कि शेयर से जस्ट पहले जो भी वैल्यू लिखी होगी रुपीज़ लगा के शेयर्स के पहले जो भी वैल्यू लिखी होगी वो हम लोगों की अमूमन वो वैल्यू जो होगी वो हम लोगों की होगी फेस वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोगों की जो फेस वैल्यू निकल के आ रही है FV नॉमिनल वैल्यू, वो ₹50 निकल के आ रही है कि जो इसकी ओरिजिनल प्राइस होगी, जो इस शेयर की ओरिजिनल प्राइस होगी वो ₹50 है। अच्छा, उसके बाद हमने ये भी बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि ऐट के बाद जो भी चीज़ लिखी होगी क्वेश्चन में, एक लाइन में कहीं पर भी ऐट के जस्ट बाद कोई भी चीज़ लिखी होगी तो वो हम लोगों की होगी मार्केट वैल्यू। तो ऐट के बाद यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, ऐट के बाद कोई रुपीज़ करके नई चीज़ लिखी हुई, बल्कि 10% डिस्काउंट लिखा हुआ है। 10% डिस्काउंट मतलब कि 10% डिस्काउंट पर उसके वो शेयर बिक रहे हैं। अच्छा, 10% डिस्काउंट किसके ऊपर? 10% डिस्काउंट ये फेस वैल्यू के ऊपर। तो जो हम लोग का MV होगा, MV मतलब मार्केट प्राइस, वो 10% डिस्काउंट ऑफ ₹50 या फेस वैल्यू, इस पर जो डिस्काउंट होगा वो होगा हम लोगों की मार्केट वैल्यू। सो MV इज इक्वल्स टू 50 माइनस 10% डिस्काउंट इंटू 50। तो 45 रुपीज़ जो होगा इसकी, इस शेयर की मार्केट वैल्यू होगी। एक शेयर की जो मार्केट वैल्यू होगी वो हम लोगों की 45 होगी। और इस क्वेश्चन से हम लोगों को ये पता चल रहा है कि 50 रुपीज़ की नॉमिनल वैल्यू है जो कि इसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी।
तो अभी तक इस एक लाइन से हम लोगों को ये 3 चीज़ पता चल गई कि जो इन्वेस्टमेंट है एक इंसान का वो इतना है किसी भी कंपनी के शेयर्स में, और उसकी जो एक शेयर की जो ओरिजिनल प्राइस है, जो फेस वैल्यू है, वो 50 रुपीज़ है, और मार्केट वैल्यू जो है वो इतनी है। सो गाइज़, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इस चैप्टर में अगर आपको क्वेश्चन समझने हैं तो आप इससे पहले मेरी जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी, इंट्रोडक्शन वीडियो शेयर्स एंड डिविडेंड्स पे, वो आपको देख लेनी होगी। अगर वो आप देख लोगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से और बहुत स्मूथली समझ में आ जाएंगे। तो गेट बैक टू आवर क्वेश्चन, और इसमें जो हम लोगों को आगे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इफ़ द डिविडेंड पेड बाय द कंपनी इज़ ₹12%। तो इससे तो हम लोगों को सीधा सीधा पता चल रहा है कि जो डिविडेंड होगा वो है हम लोगों का 12% का। अब कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड। तो नंबर ऑफ शेयर्स परचेज करने के लिए हम लोगों के पास 2 फॉर्मूले हैं जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक जो हम लोगों का नंबर ऑफ शेयर्स परचेज करने का फॉर्मूला ये है, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर भी हम लोगों को मालूम है और इन्वेस्टमेंट भी इस क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है, तो आसानी से हम लोग इस फॉर्मूले को लगाकर हम अपने नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर, नंबर ऑफ शेयर्स विच इज़ इक्वल्स टू MV, और मैं इन्वेस्टमेंट को I लिख देता हूँ यहाँ पर। तो MV इंटू I विच इज़ इक्वल्स टू, हम लोगों का इन्वेस्टमेंट है 22,500 का, और जो मार्केट वैल्यू एक प्राइस पे हम लोगों को यहाँ ऐड डिस्काउंट 10% करके लिखी हुई थी, तो जो मार्केट वैल्यू हम लोगों की निकली ₹45 की, तो 45 रुपीज़ इसका ये हो गया। तो अगर हम लोग टोटल करके देखते हैं तो इसका टोटल करके निकलेगा अपना सॉरी, ये मैंने फॉर्मूला गलत लगा दिया थोड़ा। हम लोगों को इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू पता है, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू इधर होगी। सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला लिखने में गलती हो गई, मिस्टेक हो गई। 45, तो जो हम लोगों का नंबर ऑफ़ शेयर अपना निकला है, नंबर ऑफ़ शेयर यहाँ पर निकला 500 रुपीज़। 500 रुपीज़ उसने 500। अब यहाँ नंबर ऑफ़ शेयर हम लोगों के कितने निकले, नंबर ऑफ़ शेयर हम लोगों के निकले 500। तो इस इन्वेस्टमेंट पर 22,500 की इन्वेस्टमेंट पर किसी भी आदमी को जो नंबर ऑफ़ शेयर उस कंपनी के मिल रहे हैं वो केवल और केवल 500 शेयर्स मिल रहे हैं, है ना। तो इन 500 शेयर्स में से जो एक शेयर की फेस वैल्यू होगी, इस 500, मान लीजिए 500 शेयर उसने खरीद लिए, तो 500 शेयर में एक शेयर की जो वैल्यू होगी, ओरिजिनल वैल्यू, वो 50 रुपीज़ होगी हम लोगों की फेस वैल्यू, वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू, और उसी एक शेयर की जो मार्केट में वैल्यू होगी, मार्केट वैल्यू उसी एक शेयर की, वो कहलाती है हम लोगों की MV, है ना। तो इससे आप लोगों को मैंने ये बता दिया कि हाँ, मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या क्या एग्जैक्टली वो चीज़ होती क्या क्या है। तो फर्स्ट जो पार्ट हम लोगों का था कि हाँ, नंबर ऑफ़ शेयर परचेज उसने कितने कर लिए इतनी इन्वेस्टमेंट में, तो उसने 500 नंबर ऑफ़ शेयर परचेज कर लिए। अब हम लोग अपने सेकंड पार्ट पर चलते हैं कि द एनुअल डिविडेंड रिसीव्ड। तो एनुअल डिविडेंड रिसीव्ड या एनुअल इनकम रिसीव्ड, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक ही हैं। एनुअल इनकम पूछ लें या एनुअल डिविडेंड पूछ लें, ये बात एक ही है। तो जो एनुअल इनकम का हम लोगों का फॉर्मूला है, एनुअल इनकम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू ऑन 1 शेयर। तो इससे हम लोग अपना एनुअल इनकम या एनुअल डिविडेंड निकाल सकते हैं। तो एनुअल इनकम AD में लिख देता हूँ इसको, जिसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, या रेट ही लिख देते हैं, रेट ऑफ डिविडेंड। अपने आप पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में जो रेट है वो डिविडेंड में ही, डिविडेंड जो है वो रेट में ही दिया गया, तो रेट होगा उसका, और FV। ये हम लोगों का एनुअल डिविडेंड या एनुअल इनकम निकालने का फॉर्मूला हो गया। इसमें चलिए अब हम लोग पुट करते हैं, नंबर ऑफ़ शेयर्स इज इक्वल्स टू 500 हमने पहले ही निकाला हुआ है, अभी जस्ट ऊपर 500 उसके नंबर ऑफ़ शेयर होगा। रेट जो है कंपनी का वो 12% का है, और जो फेस वैल्यू ऑन 1 शेयर है, फेस वैल्यू वो हम लोगों की जो निकली है वो 50 रुपीज़ दी गई है, 50।
तो इससे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं 30। तो 3000 जो है, 3000 इसकी एनुअल डिविडेंड निकला इस मैन का, या इस मैन का जो इसने इन्वेस्टमेंट किया, तो इसका जो एनुअल प्रॉफिट हुआ वो इतना हुआ। अब हम लोग से क्या पूछा गया है, द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो रेट ऑफ रिटर्न का भी फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला होता है एनुअल इनकम इंटू 100 डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। तो एनुअल इनकम हम लोगों की क्या निकली, मैंने पहले ही बताया, एनुअल डिविडेंड हो या एनुअल इनकम हो, बात सेम है। तो एनुअल इनकम जो हम लोगों की निकली है, रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, रेट ऑफ रिटर्न विच इज इक्वल्स टू एनुअल इनकम, एनुअल इनकम या एनुअल डिविडेंड कुछ भी आप लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ये हम लोगों को हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अपना परसेंटेज में देना है, तो इस वजह से मैंने परसेंटेज लगा दिया। तो जो एनुअल इनकम हम लोगों की निकली है ये इतनी निकली है 3000, और जो इन्वेस्टमेंट हम लोगों का हुआ था वो इतने रुपीज़ का हुआ था, और इंटू 100। तो इससे कैंसिल किया, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 40 डिवाइडेड बाय 3 करके कुछ, 40 डिवाइडेड बाय 3%। तो 40 डिवाइडेड बाय 3%, इसको भी आप डिवाइड कर लो, अपना मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी आंसर दे सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। 13/3% आपका रेट ऑफ रिटर्न हो गया इस मैन का, जो उसकी इन्वेस्टमेंट पर उसको हुआ, या गेन या लॉस। मैंने आपको पहले बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब होता है गेन या लॉस। तो उसकी इन्वेस्टमेंट पर कितना गेन उसको हुआ वो 13% का हुआ, मोटा मोटा 1/3। तो चलो फ्रैक्शन की बात है, काफ़ी पॉइंट में आ जाएगा आंसर, तो उसको निगलेक्ट भी कर सकते हो। तो 13% आप अपना मेन आंसर लिख सकते हो। तो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, और इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस का समझना है सबसे पहले, उसके बाद देखना है कि कौन सा फॉर्मूला सूटेबल है। अभी ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि हाँ आपको सारे फॉर्मूले मिल गए और आपने सारे फॉर्मूले अपने लिख लिए और उसमें वैल्यूज़ पुट करके आपने निकाल लिया अपना आंसर। ये काफ़ी 1-2 मार्क्स या 3 मार्क्स ऐसे करके क्वेश्चंस में आएगा, लेकिन जो आपके हायर वाले क्वेश्चन होंगे उसमें आपको कुछ बढ़िया करना होगा, कुछ क्वेश्चन समझना होगा, उसमें काफ़ी प्रोसेस होगा उस क्वेश्चन में, और उस तरीके से आपको करना होगा। तो चलिए हम लोग अपने उस वाले थोड़ा बेसिक वाले क्वेश्चन पे और भी कर लेते हैं। थोड़ी लंबी वीडियो हो रही है तो होने देते हैं, और एक क्वेश्चन अपना हम लोग और कर लेते हैं। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2 इज़। सो गाइज हम लोगों का जो सेकंड क्वेश्चन है वो यह है कि सलमान बाय ₹50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 एट ₹132। ये भी हम लोगों की वही मेन लाइन है। इसी लाइन में हम लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन एग्जामिनर ने दे दी। तो सारी इन्फॉर्मेशन एग्जामिनर ने क्या दे दी कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि मेन मोटा मोटा जो बताया है वही पकड़ लो। शेयर से जस्ट पहले जो भी लिखा होगा, रुपीज़ लगा के नहीं, शेयर से जस्ट पहले जो भी लिखा होगा मगर रुपीज़ लगा के नहीं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था कि शेयर से जस्ट पहले कुछ भी लिखा होगा रुपीज़ लगा के, शेयर से जस्ट पहले जो भी लिखा होगा रुपीज़ लगा करके वो होगी उसकी फेस वैल्यू। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि शेयर से जस्ट पहले जो कुछ भी लिखा है रुपीज़ नहीं लगा हुआ है, रुपीज़ नहीं लगा हुआ है। तो जो रुपीज़ अगर नहीं लगा हुआ है तो वो होगा हम लोगों का नंबर ऑफ़ शेयर्स। ये 2-3 बातें हैं जो आपको एकदम दिमाग में बैठा लेनी होंगी कि अगर शेयर से जस्ट पहले कोई भी चीज़ लगी हुई है रुपीज़ लगा करके तो वो हम लोगों का फेस वैल्यू होगा। लेकिन अगर शेयर से जस्ट पहले, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आपको ज़्यादा फिर कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ते समय दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। ये ट्रिक है इसकी कि आप क्वेश्चंस में खटाखट वैल्यूज उठा करके खटाखट फॉर्मूले में रख सकते हो। यानी तो ऐसे आप बड़े कन्फ्यूज हो जाओगे कि इसमें फेस वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, ऐसे करके। और अगर शेयर से जस्ट बात कोई भी वैल्यू लिखी हुई है, जस्ट पहले कोई भी वैल्यू लिखी हुई है मगर उसमें रुपीज़ नहीं लगा है, तो वो नंबर ऑफ़ शेयर्स होंगे। तो सीधा सीधा मैंने आपको ये बता दिया है ना। तो यहाँ पर जो शेयर से जस्ट पहले वैल्यू लिखी हुई है 50 रुपीज़, तो असलमान बायज़ रुपीज़ नहीं लगा हुआ है, असलमान बायज़ 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100। तो जो 50 शेयर्स लिखा हुआ है, 50 शेयर्स आपको पढ़ के भी मालूम हो रहा है कि हाँ ये नंबर ऑफ़ शेयर्स बताया गया है। सो द नंबर ऑफ़ शेयर्स गिवन इन द क्वेश्चन इज 50। नंबर ऑफ़ शेयर्स जो हम लोगों को दिया गया है वो 50 दिया गया है।
अच्छा, जो फेस वैल्यू हम लोगों को आगे दी गई है और फेस वैल्यू रुपीज़ इतना, मतलब ओरिजिनल वैल्यू उन एक शेयर की क्या होगी, फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर, फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर इज ₹100 FV। और मार्केट वैल्यू भी मैंने आपको बताया कि ऐट के जस्ट बाद कोई भी चीज़ लिखी होगी, ऐट के जस्ट बाद कोई भी चीज़ लिखी होगी रुपीज़ लगा करके, तो वो हम लोगों की मार्केट वैल्यू होगी। ये ऐट कीवर्ड है, ये शेयर्स कीवर्ड है, रुपीज़ कीवर्ड है, ये आपको याद रखना है, एकदम कंठस्थ कर लेना है कि हाँ ये ऐसे ही क्वेश्चंस में दिया होगा और ऐसे ही आपको खटाखट वैल्यूज उठा लेनी है। तो जो हम लोगों का MV होगा, MV मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज इक्वल्स टू ₹132, है ना। अब हम लोगों को सबसे पहले क्या ढूंढना है, व्हाट इज़ हिज इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला आप लोगों को सबसे पहले मालूम ही है। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला, फर्स्ट पार्ट हम लोगों के क्वेश्चन का, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स, जो कि हम लोगों को गिवन है इस क्वेश्चन में, हम लोगों को ढूंढना नहीं है, इनटू MV ऑफ वन शेयर, है ना। तो ये हम लोगों का एक फॉर्मूला लगा, इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ जिससे थोड़ा हाईलाइट हो जाए, विच इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स 50 हो गए। मार्केट वैल्यू हम लोगों की है एक शेयर की ₹132, तो 132 विच इज़ इक्वल्स टू 6600। तो इसका जो आया 6600 इसकी इन्वेस्टमेंट आ गई। अब हम लोगों का जो सेकंड पार्ट है, हम लोगों का सेकंड पार्ट है कि इफ़ डिविडेंड इज़ ₹7.5% फाइंड इज एनुअल इनकम। तो इसका भी फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, एनुअल इनकम या एनुअल डिविडेंड। एनुअल इनकम का फॉर्मूला भी हम लोगों को मालूम है कि नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो एनुअल इनकम का जो फॉर्मूला है हम लोगों ने वो यहाँ पर लगा दिया। तो एनुअल इनकम का फॉर्मूला लगाया तो हम लोगों को नंबर ऑफ शेयर्स 50 पता ही है, रेट इसका जो दिया हुआ है डिविडेंड का 7.5%, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू 7.5%। आप सबसे पहले ये मेन जो मोटी मोटी चीज़ें आप लोगों को मिल रही हैं वो सबसे पहले लिख लीजिएगा। सो नंबर ऑफ शेयर्स इज़ 50, रेट जो हम लोगों का आया वो 7.5%। ये अगर ज़ीरो हटा दे तो एक और ज़ीरो बढ़ जाएगा इधर, और क्या कहते हैं, फेस वैल्यू जो हम लोगों की दी गई है वो 100 दी गई है। तो ऐसे ऐसे इसको कैंसिल कर दिया, इससे इसको कैंसिल कर दिया, और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा ₹375। तो 375 का उसको एनुअल इनकम प्राप्त हुआ अपने इस इन्वेस्टमेंट पे, इतने शेयर्स पे जिसकी फेस वैल्यू ₹100 शेयर्स पर, जिसकी मार्केट वैल्यू एट 132 रुपीज़ है, उस पर जो उसको एनुअल इनकम मिल रहा है एक कंपनी से वो 375 रुपीज़ का मिल रहा है। अच्छा, अब हम लोग अपने थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में जो थर्ड पार्ट है वो है कि इफ़ ही वांट्स टू इंक्रीज हिज एनुअल इनकम बाय ₹150। अच्छा, इस क्वेश्चन में अब क्या पूछा गया है, इफ़ ही वांट्स टू इंक्रीज हिज एनुअल इनकम बाय ₹150। उस सलमान को अपनी जो एनुअल इनकम है, जो एनुअल इनकम सलमान की है उसको 150 रुपीज़ इंक्रीज़ करनी है। मतलब कि 375 तो उसको मिल ही रही है, लेकिन वो चाह रहा है कि उसकी जो एनुअल इनकम है वो 150 रुपये और बढ़ जाए। तो हाउ मैनी एक्स्ट्रा शेयर्स ही शुड बाय। तो इसमें अब आपको दिमाग लगाना है। इसमें आपको क्या दिमाग लगाना है कि एनुअल इनकम, अब देखिए आप अपने दिमाग में विजुअलाइज कर लीजिए कि अगर इतनी उसको बढ़ानी है और इतना उसका पहले से है, तो इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो हम लोगों को एनुअल इनकम मालूम पड़ जाएगी ना। तो एनुअल इनकम विच सलमान वांट्स टू अटेन, एनुअल इनकम AI विच सलमान wants to attain is equals to ₹150 प्लस ₹375। तभी तो उसको वो एनुअल इनकम पता चल जाएगी ना कि हाँ उसको इतनी एनुअल इनकम चाहिए। तो इन दोनों को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो 5 2 5, है ना। तो इसकी नई मान लीजिए एक तरह से एनुअल इनकम बन गई कि हाँ ये इतने एनुअल इनकम गेन करना चाहता है, एनुअल इनकम उसको इतनी चाहिए। तो अब हम लोग इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे एनुअल इनकम, हम लोगों को पता चल गई कि हाँ उसको इतनी एनुअल इनकम चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट बदलेगा नहीं, फेस वैल्यू बदलेगी नहीं। तो हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं यूजिंग प्रीवियस फॉर्मूला, दैट इज AI इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स
इंटू एफ वी इंटू रेट। इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम लोग नंबर ऑफ़ शेयर्स अपने निकाल लेंगे। इस फॉर्मूले का यूज़ हम लोग क्यों कर रहे हैं कि हम लोगों को इसमें ए आई मालूम पड़ चुका है। तो ए आई हम लोगों का 525 है। नंबर ऑफ़ शेयर्स हम लोग एन लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ शेयर इज एन। तो एन लेट कर लिया। फेस वैल्यू जो हम लोगों की है, फेस वैल्यू है ₹100 और जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो है 7.5/100। तो इससे इसको ऐसे कैंसिल हो गया। तो एन की जो वैल्यू हम लोगों की निकल के आई 525 डिवाइडेड बाय 7.5 विच इज़ इक्वल्स टू 70। अच्छा 70 उसके अब इस ये क्या पता चला कि नंबर ऑफ़ शेयर्स जो उसको चाहिए इस एनुअल इनकम को अटेंड करने के लिए वो 70 चाहिए। इस पूरे प्रोसेस से हम लोगों को ये पता चल गया कि अगर उसको इतनी अपनी एनुअल इनकम चाहिए तो उसको जो नंबर ऑफ़ शेयर्स खरीदने होंगे वो 70 खरीदने होंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हाउ मैनी एक्स्ट्रा शेयर्स ही शुड बाय। उसको एक्स्ट्रा शेयर कितने चाहिए, तो उसके पास 50 शेयर तो पहले ही थे, उसके पास 50 शेयर तो पहले ही थे और उसको टोटल चाहिए खरीदने 70 शेयर, जिससे कि उसका 525 रुपये का एनुअल इनकम बन सके। तो द एक्सीडिंग नंबर ऑफ शेयर्स या द शेयर्स दैट ही शुड बाय मोर शेयर he should buy is 50, sorry 20, that is 50 70 माइनस 50। ये ऐसे आया तो इसको आप ऐसे हटा के यहाँ डायरेक्ट लिख दो 20 शेयर्स he should increase, है ना, 20 शेयर्स ही शुड इंक्रीज। तो ये जो क्वेश्चन हम लोगों का था, ये जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है, ये 2013 का क्वेश्चन था। 2013 का क्वेश्चन था ये, क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी बताया। तो ऐसे ही करके आप लोगों को अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब ये काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है तो मैं यहीं पर थोड़ा पॉज करता हूँ और अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा हायर लेवल के क्वेश्चंस बताऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है इस टॉपिक से रिलेटेड। सो 10th क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं वो तो इन वीडियोस को ज़रूर ही देखें, और जो लोग अपना इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। अगर उनको नहीं इन सब चीज़ों के विषय में जानकारी और क्यूरोसिटी है उस चीज़ों को जानने की, तो वो ये वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे कैसे फॉर्मूले लगा के कैसे कैसे चीज़ें निकाली जाती हैं स्टॉक मार्केट में। सो if you haven't subscribed my channel, so please subscribe my channel, press the bell icon so that you will get my video firstly, or thanks for watching my video.